रानिया विधानसभा में बीजेपी के साथ होने वाला है खेल। बीजेपी के मंत्री करेंगे पार्टी के साथ कांड। रानिया विधानसभा में शुरू हो गया है बगावत का खेल। गोपाल कांडा की चाल के बाद बदल गए हैं रानिया के हालात। मोदी के खास करेंगे बीजेपी की विधानसभा चुनाव में बगावत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव तय समय से एक महीना पहले हो रहे हैं, तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए समय उतना नहीं बचा है तैयारियों को लेकर जितना उसकी उम्मीद तमाम पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी। लेकिन अब चूंकि चुनाव का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश यही है कि किसी तरह से हरियाणा को जीता जाए। और हरियाणा को जीतना है तो 90 में से 46 सीटें किसी भी एक पार्टी को लानी होगी, तभी जाकर वो हरियाणा के तख्त पर सवार हो सकती है। और उसके लिए एक एक विधानसभा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अहम हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की रानिया विधानसभा को लेकर, क्योंकि रानिया विधानसभा पर एक घमासान छिड़ा हुआ और इस घमासान के छिड़ने के पीछे की वजह है गोपाल कांडा की पार्टी के द्वारा एक उम्मीदवार की घोषणा कर देना। और इस सब के बीच क्योंकि गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है, इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो जो मंत्री है बीजेपी सरकार में रंजीत चौटाला, उनका क्या होगा? क्या बीजेपी उनकी टिकट काटकर गोपाल कांडा के भतीजे धवल कांडा को दे देगी, जिसकी की पहले से घोषणा गोपाल कांडा कर चुके हैं? धवल कांडा गोविंद कांडा के बेटे हैं और गोविंद कांडा बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसे में अब रानिया का घमासान जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि एक तरफ रंजीत चौटाला है, दिग्गज नेता है, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा था, लेकिन जेपी जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से थे, उनसे करीब 67,000 वोटों से रंजीत चौटाला हार गए थे। कैबिनेट में मंत्री है। इससे पहले 1987 में लोकदल की टिकट से चुनाव लड़ा था रंजीत चौटाला ने और चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 1990 में राज्यसभा के सांसद भी रह चुके और 2019 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय रानिया से लड़ा और जीतकर मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और अब नायब सैनी सरकार में भी रंजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री है। लेकिन इन कैबिनेट मंत्री की अब टिकट के ऊपर जो है वो तलवार लटक गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजों की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, उस तरह के नतीजे रंजीत चौटाला से बीजेपी को नहीं मिले हैं। और इस सब के अलावा जो सर्वे भी कराया गया, उस सर्वे में भी हालत रंजीत चौटाला की ठीक नजर नहीं आ रही है। लेकिन धवन कांडा की घोषणा के पीछे क्या नायब सिंह सैनी से गोपाल कांडा की कोई सीक्रेट मीटिंग या इशारा बीजेपी की तरफ से गोपाल कांडा को मिल गया और उसी के बाद क्या हलोपा ने धवन कांडा को रानिया सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया? क्योंकि इससे पहले नायब सिंह सैनी जब सिरसा के दौरे पर रहे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा के साथ मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने साफ कर दिया था कि बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यह कहना पड़ा कि इस बार पार्टी गोपाल कांडा की हलोपा के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। अब लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी रंजीत चौटाला का टिकट काटकर हलोपा के उम्मीदवार धवल को गठबंधन का उम्मीदवार के तौर पर रानिया विधानसभा से खड़ा कर सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या रानिया विधानसभा से रंजीत चौटाला निर्दलीय लड़ेंगे, जो कि अभी हाल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे? तो क्या अपने अस्तित्व और अब चूंकि चुनाव को लेकर काफी सक्रिय भी है रंजीत चौटाला, और सबसे बड़ी बात अब रंजीत चौटाला के बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में ही रंजीत चौटाला अपने समर्थकों के साथ राय मशवरा करेंगे। लेकिन इस बैठक से जो बीजेपी के नेता उन्होंने दूरी बना ली। उनका कहना है कि उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है, यानी कि रानिया का पेच जो है अब बीजेपी के लिए फंस गया है, गले की फांस बन सकता है और बीजेपी के लिए मुश्किल तब पैदा कर सकता है अगर रंजीत चौटाला चुनाव मैदान में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रंजीत चौटाला सच में अगर धवल कांडा को गठबंधन का उम्मीदवार बीजेपी बनाती है तो क्या उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? क्योंकि रंजीत चौटाला ने जो निर्दलीय तौर पर रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीता था, तब वहां के वोटर्स ने बीजेपी के खिलाफ जाकर उन्हें
वोट किए थे और जिताकर विधानसभा में भेजा था। लेकिन उसके बाद रंजीत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। कुछ वैसी स्थिति बनी थी जिस तरह से जेजेपी को बीजेपी के विरोध में जाकर वोट दिया गया, लेकिन जीतने के बाद 10 सीट जीतने के बाद जेजेपी ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया और गठबंधन में सरकार बना ली। और यही वजह है कि रानिया के वोटर्स जो है रंजीत चौटाला से नाराज भी, और यही वजह है कि सर्वे में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं आई थी। तो जो पूरा अब खेल रानिया में चल रहा है, उस खेल में देखना दिलचस्प ये होगा कि बाजी कौन मारता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।